दोस्तों एक दिन सूरज जो है वो अपने इलाके से गुजर रहा था। तभी देखता है दोपहर का 2 बज रहे थे और तकरीबन मार्च का महीना होता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही थी कि ऐसी गर्मी थी कि मानो जो है कोई भी बिल्कुल धूप से में निकले तो बिल्कुल शरीर जो है आपका जल जाए, झुलस जाए। उसी तरह जो सूरज होता है वो गमछा लपेटे हुए किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। धूप इतनी ज़्यादा कड़ी थी कि वहाँ पर आसपास भी कोई भी उस सूरज को नज़र नहीं आता है। अब उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सूरज जो है वो छाँव देखते देखते उसकी तलाश में इधर उधर जहाँ भी उसको छाँव मिलता, सूरज जो है वो उसके कदम जो है उसी ओर चल दिया करते। अब सूरज इसी तरह जा रहा था, तभी उसकी नज़र है एक झाड़ी की तरफ पड़ती है तो वो देखता है कि एक कुत्ता जो है वो कुतिया के ऊपर चढ़ा हुआ है और उससे शारीरिक संबंध बना रहा है। अब जैसे ही सूरज ये देखता है उसकी आंखें जो हैं वो चौंक सी जाती हैं। अब सूरज जो है उसका मन जो है वो बिल्कुल उतावला होने लगता है। अब दोस्तों फिर क्या करता है, सूरज जो है कुत्ते और कुतिया के पास पहुंचता है और कुत्ते को वो ईंट के द्वारा भगा देता है और उस कुतिया के साथ ही वो शारीरिक संबंध बनाता है। और उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जब ये इसका खुलासा जो है लोगों के सामने होता है दोस्तों, तो फिर हो जाती है आखिर में एक मौत। तो आखिर में दोस्तों वो जो मौत है कैसे और किसकी होती है, ये जो कहानी है दोस्तों इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ही घटना नहीं बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली कहानी है कि कोई व्यक्ति कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। तो हमें तो दोस्तों सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर में हमारे अंदर एक व्यक्ति के अंदर आखिर में वो जो इंसान होता है एक व्यक्ति के अंदर का वो आखिर में कहाँ मर गया है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और ये भी पता चलेगा दोस्तों अंत में कि आखिर में इसमें गलती किसकी थी और दोष किसका था। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार से और बताते हैं कि दरअसल ये घटना कहाँ की है। आदाब, श्रुति का नमस्कार, हाजिर में फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे कैंप की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूँ दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बताया करें कि आप मेरा जो वीडियो है वो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है झुंझुनापुर। झुंझुनापुर में एक लड़का जो है अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। उस लड़के की 3 बहनें थी। जो पिता था वो किसान था, यानी कि एक मध्यम परिवार से लड़का जो है वो ताल्लुक रखता था। लड़के का नाम सूरज होता है। लड़के के जो पिता थे जिनका नाम छेदीलाल होता है। लड़के की माता का नाम ममता देवी होता है। लड़के की 3 बहनें थी, एक का नाम किरण था, दूसरी का नाम रानी था, तीसरी का नाम नीतिका था। ये जो सूरज था वो अपनी तीनों बहनों में सबसे बड़ा भाई था। जो सूरज के पिता थे वो किसानी किया करते थे। उनकी खुद की ज़मीन नहीं थी, वो लोगों की जो ज़मीनें हैं उसको पट्टे पर खरीद कर उस पर किसानी किया करते। इसी तरह सूरज का जो जीवन है वो चल रहा था। सूरज का जो परिवार है इसी तरह अपना भरण पोषण किया करता था। अब ऐसे ही देखते देखते जो सूरज है वो भी बड़ा होता है और उसके बाद से वो इंटर की परीक्षा को पास कर लेता है। और उसके बाद से दोस्तों जो सूरज था उसका कुछ जो उसके दोस्त थे इंटर पढ़ने के बाद से उसका बहुत ही गलत लड़कों के संग उठना बैठना हो गया था। सूरज के जो पिता थे छेदीलाल वो अक्सर अपने बेटे को समझाया करते थे कि सूरज बेटा जो संगत होती है बेटा उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। जिन लड़कों के साथ तुम उठते हो बैठते हो बेटा वो जो लड़के हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तुम बेटा एक काम करो कि तुम उनके साथ उठना बैठना बंद कर दो। लेकिन जो सूरज है वो अपने पिता की बातों को टाल दिया करता। जब उसके पिता ज़्यादा उसको समझाते तो वो अपने पिता से ही अपने दोस्तों के लिए लड़ाई कर लिया करता। छेदीलाल उसको समझाते समझाते थक गए, लेकिन जो सूरज है सूरज की संगत जो है वो बदलती नहीं है बल्कि वो उन्हीं के साथ उठता बैठता है। दरअसल जो दोस्तों उसके पड़ोस के लड़के थे वो थोड़ा अय्याश किस्म के लड़के थे और उनके पास उनके जो बाप थे उनके पास ज़मीन जायदाद थी बहुत, इसलिए जो लड़के थे बहुत ज़्यादा बिगड़ैल किस्म के थे। वो शराब पिया करते थे, सिगरेट का सेवन किया करते थे और गंदी गंदी फिल्में भी वो देखा करते थे। अब सूरज जो है पहले तो वो बेचारा बहुत ही सीधा सादा एक सरल
सज्जन लड़का होता है। उसके बाद से सूरज जो है जब उन लड़कों की संगत में आता है तो वो भी सिगरेट पीने लगता है और शराब का वो भी सेवन करना शुरू कर देता है। अब उसके लड़के और दोस्तों इतना ही नहीं, अब जो लड़के थे वो सूरज को गंदी फिल्में भी दिखाया करते थे। अब सूरज भी जब ये सब गंदी फिल्में देखता तो उसको भी एक ऐसा नशा चढ़ गया था ब्लू फिल्म देखने का। और जब भी अपने घर में भी उसके माँ बाप नहीं होते, उसके माँ बाप सो जाया करते, तो सूरज जो है अपने मोबाइल में गंदी फिल्मों को लगा कर देखा किया करता था। अब वो गंदी फिल्में ही नहीं देखा करता था, बल्कि पड़ोस में एक साइबर कैफे था, वहां पर जाकर वो गंदी फिल्मों को वो डाउनलोड भी करा लाता था मोबाइल में। उसके मोबाइल में कम से कम उसका जो मोबाइल था उसमें 2 GB की जगह थी। 2 GB में 1 GB का डाटा जो है वो गंदी फिल्मों से भरा हुआ था। और दोस्तों एक दिन सूरज जो है, सूरज की माँ सूरज को किसी काम से बाहर भेजती है। धूप काफी ज्यादा थी, मार्च का महीना था। सूरज जो है वो अपने घर से बाहर जा रहा था गमछा वमछा लपेटे काम में। उसके बाद से सूरज जो है वो इतनी ज्यादा तेज धूप थी कि सूरज जो है धूप से वो जलने लगता है। तो वो सोचता है कि कोई ना वो छाए से जाए, और वो जहां भी छाया होता है पेड़ का वो उधर की ओर चल देता है। अब जैसे ही सूरज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, छाव देखते देखते तभी उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ती है। वो देखता है कि कुत्ता जो है वो कुतिया के ऊपर चढ़कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। अब ये देखकर जो सूरज है वो रुक जाता है और काफी देर तक वो देखने लगता है। ये देखने के बाद भी उसके मन में अजीब सी चेष्टा होती है, उसके मन में अजीब सी वासना पैदा होती है। अब उसके बाद से पहले तो वो ये सब आधे घंटे तक तकरीबन देख रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद से वो एक ईंट उठाता है और कुत्ते को मार कर वहां से भगा देता है और कुतिया को वो पकड़ लेता है। कुतिया को पकड़ने के बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और दोस्तों एक बार ये जो सिलसिला शारीरिक संबंध बनाने का शुरू होता है तो फिर कभी भी खत्म नहीं होता है। अब सूरज जो है जब कुतिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब उसके बाद से दोस्तों ये जो सिलसिला है तकरीबन इसी तरह चलता रहता है। 3 से 4 महीने का वक्त बीत जाता है। अब उसके बाद से जब भी सूरज को मौका मिलता, सूरज सन्नाटा देखता, वो किसी न किसी कुतिया का शिकार करता, कुतिया के साथ पकड़कर उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता। अब दोस्तों ऐसे ही करते करते सूरज को 6 महीने का वक्त बीत जाता है। और एक दिन जो सूरज के अय्याश दोस्त होते हैं सूरज को एक कुतिया के साथ पकड़ लेते हैं। फिर सूरज से पूछते हैं कि अबे तू ये क्या कर रहा है एक कुतिया के साथ। फिर जो सूरज है वो अपने दोस्तों को कुछ ऐसा बताता है कि जो उसके दोस्त होते हैं वो बिल्कुल अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है। सूरज बताता है कि यार अगर कोई लौंडिया नहीं मिल रही है तो तुम जो कुतिया है, कुतिया को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम इनके साथ भी शारीरिक संबंध बना सकते हो। अब सूरज की बातों पे पहले तो उसके जो दोस्त थे वे विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अबे यार तू ये क्या बात कर रहा है। तो वो जो सूरज होता है वो अपने दोस्तों को बताता है कि हाँ मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं बताता हूँ कि ये बता, अगर जो कुत्ता होता है उसके पास भी तो वही सामान होता है जो हमारे पास होता है। अगर वो एक कुत्ता कुतिया से संबंध बना सकता है तो भला हम क्यों नहीं बना सकते हैं। अब उसके जो दोस्त होते हैं ये बात सुन के वो भी अचंभे में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद से सब मिलकर फैसला करते हैं कि क्यों ना इस कुतिया को वो अपने घर पर लेकर जाए। अब उसके पास से दोस्तों एक घर होता है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। अब उसी कुतिया को ले जाकर वहाँ पर वो अपनी हवस मिटाते हैं। एक एक करके कम से कम 5 लड़के उस कुतिया के साथ गलत काम करते हैं। और उसके बाद से दोस्तों ये जो सिलसिला है लगातार 1 हफ्ते तक चलता है। उसके बाद से दोस्तों वो जो कुतिया होती है उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद से जब उसकी मौत हो जाती है तो उसको ले जाकर वो एक नाले में ले जाकर फेंक देते हैं। अब उसके बाद से दोस्तों सिलसिला है ऐसे ही लगभग चलता रहता है। इस तरह इनका जो है मन है वो बढ़ जाता है। इसी तरह वो और भी कुतियों का शिकार करते हैं और शिकार करके वो अपनी हवस मिटाते हैं। और एक के बाद ये जो सिलसिला है कुतियों के मरने का वो लगातार बढ़ते जा रहा था। अब ऐसे ही एक वहां पर एक व्यक्ति होता है जिसे संदेह होता है और वो उसे कुत्तों और उसे जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। फिर वो भी ये समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। और इतने साल इतने बरस बीत गए लेकिन आज तक इस इलाके में ऐसी कोई खबर नहीं हुई कि कोई भी जो कुतियां हैं हर 2-4 हफ्ते में उनके मरने की खबर आए। अब वो जो व्यक्ति होता है बूढ़ा व्यक्ति वो इसकी फिराक में लग जाता है। तभी उसको कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि दरअसल ये कुछ लड़कों की शैतानी है और ये कुछ लड़कों की गंदी हरकतें हैं जिसके कारण से
बहुत सारे जानवर जो है, बहुत सारी कुतियां जो है वो मर रही हैं। अब इसकी सूचना जो है वो तुरंत पुलिस वालों को देता है और उसके बाद से पुलिस वाले जो है सूरज और सूरज के दोस्तों को गिरफ्तार करके थाने लाते हैं। थाने में उनकी अच्छे से ठकैया करते हैं तो सूरज जो है, सूरज के दोस्त जो होते हैं वो अपना जुर्म कबूल लेते हैं और उसके बाद से दोस्तों गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। उम्मीद है आपकी इस घटना से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही घटनाओं के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही इसी समय पर एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।